कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये है कि शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और खासियत की बात मैं बताऊं, एक मज़ेदार बात, इस चैनल के ऊपर अब मैं शॉर्ट्स भरपूर मात्रा में अपलोड करती हूँ, है ना। तो आपको शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन मिलेंगे ताकि आप कोई भी मेरे वीडियो को मिस ना करें। आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए तो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आप सबको पता है कि आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ही मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ या फिर कोई भी DIY जो भी आप लोगों के साथ मुझे बताना होता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। तो दोस्तों, आप सबके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए कि छवि कोई ऐसा बजट फ्रेंडली आप क्रीम बताइए जो कि बहुत सही हो, मतलब बजट में हो, 300 के रुपए के अंदर, मतलब 300 के अंदर में हो, ठीक है। बट अगर 300 के अंदर में है तो ऐसा नहीं कि एरू गैरू नथु खैरू कोई भी क्रीम हो जिसको मैं लगा लूँ तो मेरी स्किन खराब हो जाए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं बहुत सोची, फिर मेरे दिमाग में सडनली एक ऐसा क्रीम आया जिसके बारे में मैं आप लोगों से तो हजारों बार बात कर चुकी हूँ। आप लोगों से नहीं बात होती है मेरी, क्योंकि आप छवि अश्विनी कुमार चैनल पे मेरी ज़्यादा आपसे बात नहीं होती है। जो मेरा ब्लॉग चैनल है छवि की दुनिया, उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो उसमें मैं बहुत टाइम बताई हुई हूँ कि मैं अनमैरिड में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम में एक ऐसा ब्रांड था जिसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी, उसके क्रीम को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी और वो ब्रांड था बायोटिक के प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, चाहे उसके पैक हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे क्रीम हो, चाहे मतलब भैया जितने भी पैक थे ना उस टाइम के सारे पैक मैं उसके इस्तेमाल करती थी। मतलब जो भी मार्केट में पैक आया मैं अपने पापा को कहती थी, पप्पा ये पैक चाहिए। पप्पा तो पप्पा होते हैं ना, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो, है ना। वो चले जाते थे, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दुकान वाले को लिखवा करके आते थे। कि पहले तो भाई ये सुपरमार्केट मॉल वॉल होता नहीं था ना, पहले तो नॉर्मल एक ही दुकान होता था। तो भैया को लिखवा के आते थे कि मेरी बेटी के ये क्रीम का डिमांड है, आप जाना तो लेके आना, आपके पास आए तो मुझे जो है एकदम से बताना। तो ये उस टाइम से मेरे जो है ना दिमाग में ये फितूर क्रीम का, मतलब टीवी पे अगर कोई क्रीम का ऐड आ गया और वो छवि ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतने ज़्यादा क्रीम और इतने ज़्यादा मैं क्या ही लगाती थी। ये इतने ज़्यादा क्रीम लगाने के चक्कर में आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक आप बीती कहानी कहती हूँ। आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है और आज भी मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ अपने रिलेशन में, मायके में स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस हूँ कि छवि के पैक, छवि का क्रीम। मतलब आप चले जाओ और बोलो छवि तो सब कहेंगे बाप रे, छवि का पैक, छवि का क्रीम, छवि का दिस, छवि का डैट, मतलब कि भैया छवि। एक बार क्या हुआ, उस टाइम में नया जो है वो किसका आया था, नया गार्नियर आया था मार्केट में। और गार्नियर नया आया तो उसका एक अंडर आई क्रीम निकला, गार्नियर ही था शायद, यस गार्नियर ही था। अंडर आई क्रीम निकला। वो अंडर आई क्रीम मैं पापा को बोली, पापा मुझे ये अंडर आई क्रीम चाहिए। ये आप कहोगे कि छवि आप कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो अपनी कहानी। जब तक आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी ना तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं कितने बड़े वाली कैटेगरी में पागल थी मैं क्रीम और सीरम और ये सब के पीछे। हाँ, जब ये यूट्यूब का पप्पा दद्दा कुछ भी नहीं थे। और तो मैं पापा को बोली, पापा ये वाला लिख के दी पापा को, पापा ये वाला ना क्रीम मुझे चाहिए। और उस समय ना अंडर में डार्क सर्कल थे, ना कुछ भी नहीं था। अभी तो भैया नींद न पूरी होने के कारण हल्का सा मुझे डार्क सर्कल है। पापा बोले ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है पापा पूछे, कि पापा ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ले आइएगा। पापा लेके आ गए। इतनी छोटी सी डिब्बी थी, मुझे अभी भी याद है। मुझे लगता है मैं 8th या 9th में रही होंगी उस टाइम में, मुझे लगता है हाँ 8th 9th में रही होंगी। पापा लेके आए और उसको पढ़ी मैं, और उसको मैं क्या की, पूरा अच्छे से ऐसे करके लगा ली। और वो क्या हुआ, लगाने के चक्कर में यूं करके
और वो थोड़ा सा आँख के अंदर चला गया मेरे। ठीक है, मैं सो गई, आँख के अंदर गया, मैं अपना यूं यूं कर ली और सो गई। जब सुबह उठी तो मेरा आँख ऐसे फुला हुआ था, इतना ज़्यादा स्वेल था, इतना ऐसे फुला हुआ था आँख। मैं उठी, मेरी माँ देखी मुझे, और जो शुद्ध भाषा में जो हमारी, जो आपकी और हमारी जो माँ, जो पहले के ज़माने की जो माएँ होती थी, हम लोग तो बहुत थोड़ा नहीं बोल सकते ना अपने बच्चों को, बहुत गुस्सा हुए तो क्या बोले, एकदम इरिटेट कर देती हूँ, एकदम इडियट। बहुत बड़ी बात हो गई अगर बच्चे को आप बोल दो कि एकदम इडियट के जैसा करते हो। आप सिर्फ वर्ड बोल करके देख लो अपने बच्चों को, इडियट के जैसा करते हो, उनके लिए इडियट वर्ड ही बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी वाली गाली हो जाती है। हमारे ज़माने में तो हमारी अम्मा, मतलब कि जो दुनिया में जो शुद्ध भाषा में जो होता था वो सारी मेरी माता श्री मुझे बोलती, आंखों को देख करके, यूं फुला हुआ देख करके, हे भगवान, ये तो क्या इस लड़की को मैं कहूँ, इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, इसका आँख खराब हो गया, इसके पापा इसका आँख खराब कर दिए, इसके पापा जाके क्रीम लेके आए। मेरे साथ साथ मेरे बेचारे पापा का भी क्लास हो गया, और मुझे तो भैया 2-4 थप्पड़ भी लगा, आँख मेरा सीरियसली। और जब मैं अपना आँख सुबह में देखी तो मेरे आँख की जो हालत थी ना, मैं क्या ही आपको बताऊँ, इतना, जब मुझे भी 1 मिनट के लिए डर लगा कि हे भगवान मेरा क्या होगा। और उतना आँख फुला में भी मैं चंदन का लकड़ी ना, मैं चंदन घिस के लगाती थी, ये पाउडर वाला नहीं, पाउडर वाला तो अब आया है, उस समय चंदन का स्टिक पापा से मंगाती थी, मलयागिरी चंदन। ठीक है, उस मतलब आँख फुला हुआ है मेरा, और मैं चंदन घिस रही हूँ, घिस के, मतलब फूला आँख में भी मैं पूरे फेस के ऊपर चंदन सोचो आप मैं क्या थी और आज भी मैं क्या हूँ। मतलब इतना ज़्यादा पागलपन मुझे उस समय भी अपने DIY के लिए था, और क्रीम के पीछे मैं इतनी पागल थी, मतलब कि वो क्रीम मतलब मेरा आँख सुझा दिया तो भी मैं चंदन घिस रही थी। और उसके बाद भी जो है सो कि वो क्रीम जो है ना, अम्मा से छुप छुप के मैं लगाती थी। तो ये वाली कहानी है। तो ये कहानी के पीछे लॉजिक ये है कि जो आज मैं आप सबके साथ जो क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ, वो क्रीम का अगर आप बोलोगे कि छवि बॉक्स दिखाना प्लीज़, तो कहूँगी ना, बॉक्स मेरे पास नहीं है, डब्बा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये क्रीम मैं इतना लगा चुकी हूँ ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है 4-5 बॉटल तो मैं, डब्बा तो मैं लगा ही चुकी होगी। और वो क्रीम है बायोटिक का कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए आता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, दिस हो, डैट हो, सारे स्किन टाइप्स को जाता है। प्राइस की अगर बात करते हो तो 202 रुपये, उस समय तो और सस्ता था। उस समय बायोटिक के जो भी प्रोडक्ट आप उठाओ ना, 135, 145, 165, इससे ज़्यादा तो महंगा होता ही नहीं था। बायोटिक के सारे प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इससे महंगे नहीं होते थे। 135, 165 बहुत हो गया। तो ये जो क्रीम है ना, ये दावा करती है कि ये आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, ये आपकी स्किन को लाइटन करती है, रिड्यूस करती है फाइन लाइन और रिंकल्स को। मतलब अब आपको समझ में आएगा, छवि क्लास 8th 9th में तुम ये क्रीम लगा रही थी तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह था क्या? रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं था, जुनून था क्रीम को, जो टीवी पे दिखा दिया वो क्रीम को लगाने का जुनून। अब इस जुनून के आगे अब चेहरे के ऊपर रिंकल्स हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्रीम दावा करती है कि आपके चेहरे से रिंकल्स के ऊपर, मतलब आपके रिड्यूस करती है फाइन लाइन रिंकल्स को, आपके चेहरे से डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन, इन सब को जो है रिड्यूस करती है, कम करती है, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन और लाइटन बनाती है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सच में, अब देखिए, अब जब मैं लगाती थी तो चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स थे नहीं, डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन वगैरह तब भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। बट ये वाकई आपके स्किन टोन को जरूर जो है वो निखारती है। अगर आपका स्किन टोन, अगर आप सोचते हो कि आपका स्किन टोन एक है, तो एक टोन तक जरूर आपकी रंगत को निखारती है। ये जरूर करती है कि आपकी स्किन को ब्राइटन जरूर करती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ब्रांड इतना पुराना है और इतना जाना माना ब्रांड है कि इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रोडक्ट पता नहीं मेरी स्किन को ख़राब ना कर दे। तो ये आपकी स्किन को अगर कुछ देगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको परचेज़ किए, 202 रुपये में परचेज़ किए आप, और आप सोच रहे हो कि
ये दिस कर देगा, डैट कर देगा, दिस डैट कर देगा। तो अगर मैं आपको कहती हूँ मान लो दिस डैट कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये आपकी स्किन को खराब भी नहीं करेगा। आपकी स्किन को ना कुछ दे करके भी ना कुछ दे करके ही जाएगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन से कुछ लेकर के नहीं जाएगा। तो ये क्रीम वाकई बहुत अच्छा है। जो आप सबके भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि 300 के अंदर में कोई ऐसा क्रीम बताइए जो कि मेरी स्किन को ब्राइटन लाइटन करे, या डार्क स्पॉट, डलनेस और पिगमेंटेशन को भी थोड़ा सा कम करे, रिड्यूस करे, उसके फेड करे उसको रंग, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क अगर पिगमेंटेशन है तो उसको फेड कर दे। तो ये जो है आपको बायोटिक का कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम ये बहुत सही है। मुझे लगता है मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ भी डाउट हो मन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको ऑनलाइन जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लोकल मार्केट में आंख बंद करके किसी भी शॉप में चले जाओगे, उस शॉप में आपको बायोटिक के प्रोडक्ट भरे मिलेंगे मार्केट में, है ना। तो टेंशन की बात ही नहीं है कि ऑनलाइन लूंगी तो पता नहीं कहीं डुप्लीकेट तो नहीं आ जाएगा, दिस तो नहीं आ जाएगा, डैट तो नहीं आएगा। तो ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आराम से आप जाकर के परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हाँ, वीडियो थोड़ा सा मैं अपने बचपन की कहानी कह के आप लोगों को थोड़ा बोर कर दी होंगी ना, पता है मुझे। अगर लगने लगा कि बोर हो रहे हो तो स्किप कर दीजिए स्टोरी को, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, अब भाई इसको लगाने की उम्र क्या है? अब मैं तो क्लास 8 में थी तो लगा रही थी, अब आप क्या ही मैं बोलूँ। अगर आपकी उम्र हो गई है बेटा फिर भी 15 साल की, तब से लगाते हो तो सही है, उससे पहले लगाने की इस क्रीम को आवश्यकता नहीं है। मैं तो आप लोगों से बात करना था तो वो फितूर नहीं दिमाग में आता, तो आज मैं आप लोगों से बात कैसे करते रहती। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।